सबसे पहले इस पावन और पवित्र भूमि को नमन करते हुए श्री महाराज अरुण सेन जी और महाराज अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मंच पर बैठे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के लिए इतना ही कहूंगा कि जो इनके दिल की बात है वो मैं आपको अपनी तरफ से बयां करता हूं कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं। सच में रामनारायण कक्कड़ जी ने बहुत जो शब्दों में मुझे कहना था वो सारा बयां किया, और मैं तो पूरे प्रदेश की निष्भाव से जिस तरह से ये पूरे प्रदेश को और जिस तरह की मिसाल आज भाईचारे की एक मिसाल, ये एक नींव पत्थर नहीं, इसकी खनक बहुत दूर तक जाएगी। ये हरियाणा के अंदर जो एक मिसाल कायम की है आपने, ये सदैव सदैव हरियाणा का और हरियाणा का वक्त और हरियाणा का अरोड़वंश समाज का और अगरवंश समाज का हर समुदाय का व्यक्ति इसको याद करेगा, जो आपने इतनी बेशकीमती जगह इस समाज को दी। मैं सिरसा वासियों की तरफ से, सामने बैठे मेरे भाइयों बहनों और सभी की तरफ से आपने जो इतना वक्त दिया और जो सिरसा के लोगों का मान सम्मान करने के लिए आप यहां आए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी की भी जयंती है। मुख्यमंत्री जी ने उनको भी प्रणाम किया और मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये बहुत बेशकीमती जगह, चारों तरफ से सिरसा के इधर बाबा सरसाईनाथ, इधर सामने सनातन धर्म आर्य समाज का मंदिर, इधर बिश्नोई समाज का मंदिर, बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है, जिसके अंदर जो बनकर बहुत ही आलीशान धर्मशालाएं तैयार होंगी। आपके आशीर्वाद से जो अड़चन थी इसमें, मुख्यमंत्री जी ने जरा से निवेदन पर इस अड़चन को दूर किया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब तो मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से कि इस बेशकीमती जगह को आप हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बना देना कि हिंदुस्तान में इस भाईचारे की मिसाल बने कि अरोड़वंश समाज की और अग्रवाल समाज की धर्मशालाएं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी धर्मशालाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग, आप सिरसा के लोग कर सकते हैं और मैं जानता हूं। और मैं तो यही कहूंगा कि मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे साथी, अरोड़वंश समाज के, अग्रवाल समाज के तमाम पदाधिकारी, हमारी बहन, हमारी एमपी साहिबा सुनीता दुग्गल जी, पांव में बहुत चोट लगी हुई है, चोटिल हैं, फिर भी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि बहुत से प्रोग्राम हैं। और साहब का बहुत बहुत, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर सिरसावासियों का जो मान सम्मान बढ़ाया है, जो स्नेह दिया है हमें, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और सदैव इस बात को सिरसावासी याद रखेंगे, आपके इस आशीर्वाद को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। जो श्री अरोड़वंश सेवा सदन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री रामनारायण कक्कड़ जी, उनसे आग्रह कि वो हमारे भाई श्री गोपाल कांडा जी को बुक्के देकर व बैज लगाकर उनका अरोड़वंश बिरादरी की ओर से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियां नहीं रुकनी चाहिए, जोरदार तालियां भाई गोपाल कांडा जी के लिए। मेरा आग्रह श्री वीरेंद्र भैया जी से, वीरेंद्र भैया जी कृपया आए, और भाई गोविंद कांडा जी जो कि इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, इस धर्मशाला के सूत्रधार हैं, उनको बैज लगाकर और बुक्के देकर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री वीरेंद्र भैया जी। अब
इस औपचारिक स्वागत के बाद एक स्वागत गीत के माध्यम से मैं जो मंच पर बैठे हुए डिग्निटरीज हैं जो हमारे बीच में यहाँ हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारे हैं, श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, उनके स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करेंगे और मेरा आग्रह उन बच्चों से कि वो गीत के लिए तैयार रहें और गीत शुरू करें। धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से इन बच्चों का अभिवादन करें। जोरदार तालियां। हरियाणा की आन बान शान अरोड़ वंश शिरोमणि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, लोकसभा की लोकप्रिय सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, करण के समान दानवीर हमारे विधायक भाई गोपाल कांडा जी, अग्रकुल की शान भाई गोविंद कांडा जी, श्री अमलपाल राणा जी, मंचासीन अरोड़ वंश व अग्रवंश शिरोमणि भाइयों, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित अरोड़ वंश समाज
व सर्व समाज के भाइयों बहनों व बच्चों, प्रशासनिक अधिकारीगण, हमारे बीच में डीसी साहब और एसपी साहब भी पधारे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधिगण, अरोड़वंश सेवा सदन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। औपचारिक स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अरोड़वंश सेवा सदन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामनारायण कक्कड़ जी से कि वो औपचारिक रूप से अरोड़वंश सेवा सदन की ओर से आए हुए जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। श्री रामनारायण कक्कड़ जी, आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद अलावादी जी। मान और सम्मान के योग्य माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिरसा के दिलों की धड़कन श्री गोपाल कांडा जी, विधायक, लोकप्रिय नेता गोविंद कांडा जी, अमन चोपड़ा जी, अमरपाल राणा जी, भूपेश मेहता जी, ओम प्रकाश जी मक्कड़, गौरव गोयल जी, प्रधान अग्रवाल सेवा सदन, अरोड़वंश समाज व गणमान्य व्यक्तियों, हमारे एसपी साहब और डीसी साहब भी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। मुख्यमंत्री पद अरोड़वंश समाज से ज्वाइंट पंजाब में सबसे पहले कामड़े रामकिशन जी ने सुशोभित किया। उसके बाद जनसंघ की रीढ़ की हड्डी स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने उप मुख्यमंत्री की पद की शोभा बढ़ाई। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया। उसके 48 वर्ष बाद हमारे श्री मनोहर लाल जी को यह अवसर, हमारी बिरादरी की जो के हैं उनको ये सुअवसर प्रदान हुआ। ये 23 वर्ष की उम्र में संघ से जुड़े और लगभग 20 वर्षों तक सक्रिय भूमिका निभाई। भाजपा से जुड़कर इन्होंने संगठन महामंत्री के रूप में उस समय कार्यरत किया जब श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के प्रभारी थे। इनके कार्यकुशलता देख इन्हें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर व चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। उनके कुशल नेतृत्व और संगठन में कामों के तजुर्बे को देख पार्टी ने उन्हें 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी को देख उन्हें 2019 में फिर मुख्यमंत्री का पद सौंपा, जिसे वे पिछले 8 वर्षों से निभा रहे हैं। मेरे साहित्यिक गुरु शायर लुधियानवी जी के शब्दों अनुसार, माना कि इस जमी को हम गुलजार ना कर सके, माना कि इस जमी को हम गुलजार ना कर सके, कुछ कांटे जरूर कम किए जिधर से गुजरे हम, कुछ कांटे जरूर कम किए जिधर से गुजरे हम। ये मैंने खट्टर साहब के कार्यकुशलता को देख के, उनके काम करने के तरीके को देख के ये मैंने दोहा कहा है। इन्होंने सभी वर्गों का ध्यान कर एक निष्पक्ष छवि बनाई है। इनके कार्यकाल में हरियाणा ने हर क्षेत्र में लगातार विकास किया है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री की पहचान यह है कि आज तक किसी विपक्षी पार्टी नेता ने इन पर कोई निजी आरोप नहीं लगाया है, अन्यथा विपक्षी पार्टियों का काम मुख्य स्तर पर दोषारोपण ही होता है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करने पर तत्पर रहते हैं। आज हरियाणा में नौकरियां किसी पर्ची व खर्ची पर नहीं मिलती, केवल मेरिट के आधार पर मिलती हैं। रोजाना नए कानून पास कर उनमें तरमीम कर नई खोज में रहते हैं ताकि आम नागरिक को जीने का समान अवसर प्राप्त हो। आज पूरे भारत में राज्यों में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। प्रत्येक राज्य उनके कार्यों पर कायल है। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा उनके कार्यों की प्रशंसा करता है और उनकी पीठ थपथपाता है। 2 टाइम्स राज्यसभा के चुनाव में अपने समर्थित आजाद उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारों के साथ जीत हासिल करवाना उनकी कुशल राजनीति का प्रमाण है। आज विपक्ष चिंतित है कि खट्टर साहब कहीं तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बन जाए, मगर ये सच
सबको दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। 2024 में वे निश्चित रूप पर मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। यूं ही बढ़ते चलो कहीं कोई कमी न हो, यूं ही बढ़ते चलो कहीं कोई कमी न हो, मरते हैं आपके अंदाज पर, शायद तुम्हें यकीन हो, शायद तुम्हें यकीन न हो। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कुरुक्षेत्र में 14 अगस्त 2022 में विभाजन विविष्का स्मारक ट्रस्ट का स्वामी श्री धर्मदेव जी के नेतृत्व में नींव पत्थर रखा और 1947 के विभाजन के सर्पदंश को याद किया। हमें शरणार्थी कहा जाता है, इन्होंने हमें नया नाम पुरुषार्थी दिया। वर्ष 2009 में जब गोपाल कांडा जी विधायक बने, उन्होंने श्री अग्रवाल सेवा सदन के साथ साथ अरोड़वंश सेवा सदन की धर्मशाला के लिए जमीन दिलवाने का संकल्प लिया। उनके निरंतर प्रयासों के साथ अग्रवाल सेवा सदन को तो जगह अलॉट हो गई, मगर हमें तकनीकी कारणों से कुछ वर्ष तक वंचित रहना पड़ा। जब दोबारा वर्ष 2019 में गोपाल कांडा जी निर्वाचित हुए, इन्होंने अरोड़वंश धर्मशाला के लिए जोर शोर से प्रयास किया। कानून में तरमीम कर मुख्यमंत्री जी ने अपने आशीर्वाद के साथ उन्हें यह जगह प्रदान की जहां हम सब एकत्रित हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका शिलान्यास करने पधारे हैं। आज हमारी 50 वर्षों की मांग पूरी हो रही है। हम अरोड़वंशी पुरुषार्थी हृदय से आपका स्वागत व आभार प्रकट करते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य और राजनीतिक भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप ही से है हमें उम्मीदों की रोशनी, आप ही से है हमें उम्मीदों की रोशनी। थक गए हम अंधेरे में भटकते भटकते, हमारा चांद चमकता रहे आसमान में, भले हमें सिर्फ चांद मिले, सिर्फ चांदनी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक दोहा पढ़ा जाता था, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस बेश में नारायण मिल जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी खड़े होकर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, अपनी खुशी प्रकट करें। जो हमें आज जमीन अलॉट हुई है, सारा का सारा आशीर्वाद खट्टर साहब का है और उनका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे और हम इस धर्मशाला को जल्दी निर्माण कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री रामनारायण कक्कड़ जी आपके इस संबोधन के लिए। अब मैं, जैसा कि इन्होंने कहा, निश्चित तौर पर ये पुरुषार्थी कौम है, लेकिन आपके सहयोग के बिना हम इतने बड़े जो कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। इसके लिए मैं अरोड़ा समाज की तरफ से अपना मांग पत्र आपके सामने प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी, अरोड़वंश समाज को यह बेशकीमती भूखंड दिलवाने वे आज स्वयं आकर इसका शिलान्यास करने के लिए अरोड़वंश समाज आपका ऋणी हो गया है। इस भूखंड को दिलवाने के लिए और इस पर भव्य धर्मशाला निर्माण के लिए निर्माण के सूत्रधार अब मेरा आग्रह हमारे विधायक, हमारे जो मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये दानवीर करण के समान है और हमारा ये सौभाग्य है कि इतने शक्तिशाली और इतने दानवीर हमारे विधायक हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपना संबोधन दें। आदरणीय गोपाल कांडा जी, आइए, आपका स्वागत है।
सबसे पहले इस पावन और पवित्र भूमि को नमन करते हुए श्री महाराज अरुण सेन जी और महाराज अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मंच पर बैठे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर के लिए इतना ही कहूँगा कि जो इनके दिल की बात है वो मैं आपको अपनी तरफ से बयां करता हूं कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं। सच में रामनारायण कक्कड़ जी ने बहुत जो शब्दों में मुझे कहना था वो सारा बयां किया, और मैं तो पूरे प्रदेश की निष्भाव से जिस तरह से ये पूरे प्रदेश को, और जिस तरह की मिसाल आज भाईचारे की एक मिसाल, ये एक नींव पत्थर नहीं, इसकी खनक बहुत दूर तक जाएगी। ये हरियाणा के अंदर जो एक मिसाल कायम की है आपने, ये सदैव सदैव हरियाणा का और हरियाणा का वक्त और हरियाणा का अरोड़वंश समाज का और अगरवंश समाज का हर समुदाय का व्यक्ति इसको याद करेगा, जो आपने इतनी बेशकीमती जगह इस समाज को दी। मैं सिरसा वासियों की तरफ से, सामने बैठे मेरे भाइयों बहनों और सभी की तरफ से आपने जो इतना वक्त दिया और जो सिरसा के लोगों का मान सम्मान करने के लिए आप यहाँ आए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज अमर शहीद मदन लाल धिंगड़ा जी की भी जयंती है। मुख्यमंत्री जी ने उनको भी प्रणाम किया और मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये बहुत बेशकीमती जगह, चारों तरफ से सिरसा के इधर बाबा सरसाईनाथ, इधर सामने सनातन धर्म आर्य समाज का मंदिर, इधर बिश्नोई समाज का मंदिर, बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है, जिसके अंदर जो बनकर बहुत ही आलीशान धर्मशालाएं तैयार होंगी। आपके आशीर्वाद से जो अड़चन थी इसमें, मुख्यमंत्री जी ने जरा से निवेदन पर इस अड़चन को दूर किया। मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब तो मैं यही कहूंगा समाज के लोगों से कि इस बेशकीमती जगह को आप हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बना देना कि हिंदुस्तान में इस भाईचारे की मिसाल बने कि अरोड़वंश समाज की और अग्रवाल समाज की धर्मशालाएं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी धर्मशालाएं नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग, आप सिरसा के लोग कर सकते हैं और मैं जानता हूं। और मैं तो यही कहूंगा कि मंच पर बैठे हुए तमाम मेरे साथी, अरोड़वंश समाज के, अग्रवाल समाज के तमाम पदाधिकारी, हमारी बहन, हमारी एमपी साहिबा सुनीता दुग्गल जी, पाँव में बहुत चोट लगी हुई है, चोटिल हैं, फिर भी आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि बहुत से प्रोग्राम हैं। और साहब का बहुत बहुत, मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर सिरसावासियों का जो मान सम्मान बढ़ाया है, जो स्नेह दिया है हमें, हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और सदैव इस बात को सिरसावासी याद रखेंगे, आपके इस आशीर्वाद को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई गोपाल कांडा जी कि आपके इस संबोधन के लिए, आपके इस स्वागत के लिए, कि जो हमें प्रेरणा आपने दी है। निश्चित तौर पर समाज आपसे प्रेरित होकर इस धर्मशाला का भव्य निर्माण करेगा और ये विश्व में मिसाल बनेगी दोनों समाज की। अब मेरा आग्रह, जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी की जो टांग में कुछ मोच आई हुई है, फिर भी वो हमारे आग्रह को स्वीकार किया उन्होंने, वो यहाँ आई। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं और अपना संबोधन दें, हमें प्रेरित करें, हमें हमारे प्रेरणा स्रोत बने। वहीं से संबोधित करेंगी बहन सुनीता दुग्गल जी। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। श्री अरोड़वंश धर्मशाला के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही माननीय, सम्माननीय, वंदनीय
आज जितनी मैं इनकी प्रशंसा करूं कम है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, आपके सिरसा से विधायक, आप लोगों की बार बार चिंता करने वाले दुख सुख के साथी भाई गोपाल जी, भाई गोविंद जी, उपायुक्त श्री पार्थ गुप्ता जी, एसपी साहब अर्पित जैन जी, भाई अमन चोपड़ा जी, हमारी बहन रीना सेठी जी, ओम प्रकाश मक्कड़ जी, अध्यक्ष आरूढ़ वंश, श्री राम नारायण कक्कड़ जी, नरेंद्र कटारिया जी, वीरेंद्र जी, मोहन खुराना जी, लखविंदर धालीवाल जी, विनोद नागर जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो देखिए, आज हम मदन लाल ढींगड़ा जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शिलान्यास कर रहे हैं। ये हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आज इस आरूढ़ वंश धर्मशाला का शिलान्यास हो रहा है। और सच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि ये वो समाज है कि जिसको शरणार्थी कहना, ये समझ लो कि जिसको समझ नहीं है ना, वही इसको शरणार्थी कहेगा। नहीं तो ये समाज सच में सबसे बड़ा पुरुषार्थी समाज है। और इस समाज ने जिस तरह से दूसरों को भी रास्ता दिखाया है, राह दिखाई है, उसका कोई सानी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह से ये अग्रवाल धर्मशाला और ये आरूढ़ वंश धर्मशाला दोनों बिल्कुल बगल बगल में, और बहुत ही बढ़िया जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अग्रवाल धर्मशाला तो काफी बन भी गई है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए प्रस्तुत करेगा। बल्कि मैं देख रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो बल्कि इतना ज्यादा आपस में भाईचारे को पसंद करते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिक्स करके एक ही बना दो इसको, और भी आलीशान एक 7 स्टार होटल के जैसा ये हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर जो है आप लोगों ने रखा है। और अग्रवाल समाज को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि जिस तरह से ये समय समय पर, अभी पिछले दिनों आप देखिए 2000 करोड़ रुपए की पूरे हरियाणा में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके अंदर से फतेहाबाद के 500 करोड़ थे और आपके सिरसा के भी बहुत सारे, कम से कम 60-70 करोड़ रुपया जो है वो सिरसा के यहाँ के लिए भी उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें एक अभिभावक के तौर पर अगर समय समय पर ऐसे ही आकर संभालते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सिरसा जो जिला है वो अपने आप में बहुत ही यहाँ के अच्छे और प्यारे लोग हैं, वो बिल्कुल बिछ जाएगा। आपके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरखास्त करना चाहती हूँ कि समय समय पर आप आकर एक अभिभावक के तौर पर इस सिरसा को संभालते रहें। सिरसा की जनता सदैव आपके साथ रहेगी। जिस तरह से 2019 के अंदर आप लोगों ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को सांसद बनाकर बड़ी पंचायत में पहुंचाया है, उसी तरह से ही ना केवल 2024 में यहाँ से सांसद बनाओगे, बल्कि 5 की 5 जो विधानसभाएं सीटें हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करोगे। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और भी बहुत काम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद बहन सुनीता दुग्गल जी। अब क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इधर अग्रवाल समाज की धर्मशाला बनेगी, इधर जो आरूढ़ वंश समाज की धर्मशाला बननी है, तो अग्रवाल समाज अपनी ओर से एक पगड़ी और एक रुपए का सिक्का और एक ईंट वो मुख्यमंत्री जी का औपचारिक रूप से अग्रवाल समाज स्वागत करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि गोपाल कांडा जी, भाई गोविंद कांडा जी, अनिल सराफ जी, गौरव गोयल जी और अंजनी कनोडिया जी कृपया औपचारिक रूप से अग्रवाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, शाल भी ओढ़ाएं। इसी प्रकार मेरा आग्रह आरूढ़ वंश समाज को कि आरूढ़ वंश समाज से श्री अरुण मेहता जी, श्री राजेंद्र मकानी जी, श्री ओम प्रकाश मक्कड़ जी, रामनारायण कक्कड़ जी, श्रीमती रीना सेठी जी, नितिन सेठी जी के कृपया वो भी मंच पर आकर आरूढ़ वंश समाज की ओर से एक स्मृति चिन्ह मुख्यमंत्री जी को भेंट करें।
श्री नरेंद्र कटारिया जी, अमित चुग जी और अरोड़वंश समाज के जो प्रतिनिधि सतीश सचदेवा जी, रोबिन वधवा जी, कृपया आप भी शाल भी कृपया मुख्यमंत्री को मेरा पूरे समाज से आग्रह, अब जब मैं मुख्यमंत्री जी का को संबोधन के लिए बुलाऊंगा, आप एक बार पुनः मेरे अनुरोध पर, मेरी प्रार्थना पर आप एक बार पुनः खड़े होकर तालियां बजाते हुए मुख्यमंत्री को मंच तक लाने में मेरा सहयोग करेंगे। एक बार आप प्लीज मेरी आग्रह कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हों, तालियां बजाते रहें जब तक मैं पुकारूं ना मुख्यमंत्री जी को कि वो मंच पर आएं। कृपया अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए खड़े रहें, कृपया 1 मिनट के लिए खड़े हों। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे अरोड़वंश शिरोमणि श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि कृपया मंच पर आएं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और वीरो जरा बोलना तो जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे यहाँ के विधायक भाई गोपाल कांडा जी, वरिष्ठ नेता श्री गोविंद कांडा जी, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ के प्रभारी श्री अमरपाल राणा जी, श्री कृष्ण बेदी जी, श्री अमन चोपड़ा जी, श्री ओम प्रकाश मक्कड़ जी, श्री रामनारायण कक्कड़ जी, श्री भारत भूषण अहलावादी जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद भाइयों बहनों, आज का यह अवसर समाज के उस वर्ग को याद करने का अवसर है जिसको अरोड़वंश समाज इस प्रकार से कहा जाता है, और अपने इतिहास को संजोए हुए जिनको एक स्वाभिमान की अनुभूति होती है, एक संघर्षशील समाज, एक वैभव को, पराक्रम को और अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाने वाला समाज, ऐसे समाज की जब याद आती है तो वास्तव में देश का विभाजन वो याद आता है। राजा अरुट के वंशज सब लोग पश्चिमी पंजाब और सिंध के इलाके में अपने खेती बाड़ी के काम में, व्यापार के काम में, अब उस समय पता नहीं नौकरियों में कोई जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न समाज ये था। और अचानक जब ये विभाजन की विभीषिका, जो प्रधानमंत्री जी ने भी 14 अगस्त को जिसको याद करने का जिक्र किया है कि 14 अगस्त देश का विभाजन हुआ था, 15 अगस्त को आजादी मिली थी। इस 14 अगस्त को हम हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस रूप में मनाएं।
ताकि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हमेशा याद कराते रहें कि कैसी थी वो विभाजन की पीड़ा। देश को आजाद कराने की बात हमने कही, लेकिन विभाजित देश को आजाद कराने की बात नहीं थी, अखंड भारत को आजाद कराने की बात थी। लेकिन उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हो, वो एक मिला जुला एक अवसर था वेदना का और प्रसन्नता का। वेदना विभाजन की, प्रसन्नता स्वतंत्रता की, आजादी की। तो इस प्रकार का एक दोहरे घटनाक्रम का ये चशमदीद गवाह अरोड़ वंश समाज, वहां की सब पीड़ाएं, हमारे जो बुजुर्ग, हम जो बैठे हैं यहां, अपने उन बुजुर्गों से कहानियां सब सुनी होंगी। आज चूंकि उस घटना को 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल पहले के जवान, नौजवान, 15-20 साल जिनको उसकी स्मृतियां याद हैं, शायद वो इक्का दुक्का ही होंगे जो सुनाते होंगे। लेकिन हम सबको पता है, अब ऐसे समाज ने आकर के इस देश में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हुए, मेहनत की, परिश्रम किया, खेती की, व्यापार किए और आज अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। प्रभु की कृपा है। एक प्रसंग ऐसा भी हमको जानकारी मिलती है, उस समय संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे तो एक विषय आरक्षण का चला कि समाज के वो वंचित समाज, पीड़ित समाज, उसको आरक्षण देकर के मुख्य धारा में लाया जाए। देश की आजादी के बाद संविधान लागू होने से पहले इस अरोड़ वंश समाज की, खत्री समाज और अरोड़ वंश समाज एक ही बात है। उस समय जो विभाजन के बाद इधर आए थे, इसमें अलग अलग समाजों के और भी लोग थे, परिवार थे, कोई अकेला अरोड़ वंश समाज नहीं था। विचार किया गया कि क्या इनको आरक्षण ही देना चाहिए। समाज के अंदर यह विचार दोनों तरह से चल पड़ा, आरक्षण लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं उन पूर्वजों का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि जो विचार प्रभावी हुआ, वो विचार प्रभावी हुआ कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कारण है कि समाज के लोगों ने अपने इनिशिएटिव से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से सब कुछ लुटाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होकर कैसे ऐसे स्तंभ बने। जरूर हमारे ओम प्रकाश जी मक्कड़ जानते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी आयु जरूर उस समय ऐसी रही होगी, जरूर इनको संभाल होगा। क्यों ओम प्रकाश जी? मक्कड़ साहब चले गए कि बैठे हैं? मक्कड़ जी, आपकी आयु उस समय कितनी थी? देश के विभाजन के समय 1947 में कितनी उम्र थी? हाँ, तो फिर तो छोटे ही थे उस समय, तो इनकी आयु 5-6 वर्ष ही थी, इनको संभाल नहीं होगी। लेकिन आज इनकी आयु 90 वर्ष से ऊपर है, 92-94 वर्ष है, वो जरूर संभाल रखे हुए हैं। तो मैं इसलिए ये घटना सुना रहा हूं कि आज जब समाज के बारे में चिंतन करते हैं तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है, मुझे उसमें से कुछ याद भी कराए गए हैं कि हमारे विज्ञान में, साइंस में, पढ़ाई में, एकेडमी में, व्यापार में, अभी पिछले दिनों अपनी देहांत से पहले मुझे भाषे चुनीलाल जी के साथ बैठने का मौका मिला, MDH मसाले वाले। अब वो तो बहुत बड़ी आयु में होकर के गए हैं, लेकिन बहुत जो बातें होती थी वो करने के उद्देश्य ऐसे थे, हमको लगता नहीं कि हम अपने जीवन को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहां पहुंचाया उन्होंने अपने व्यापार को। तो इस प्रकार के लोगों के बदौलत हम सब आगे बढ़े हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना देता हूं कि हम सब न केवल स्वयं अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, बल्कि समाज को साथ लेकर के चले हैं। बाकी सब लोगों को उस ओर हमने आगे बढ़ाया है। अब ये जो एक स्थान, चूंकि समाज को कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों के नाते से कुछ स्थान की आवश्यकता होती है,
तो जब गोपाल कांडा जी ने मुझे बताया कि एक ऐसा स्थान है जो वर्षों पहले अलॉट तो हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कोई पेच फंसे होंगे जिसके कारण से और हम ले नहीं पाए, और चूंकि लंबा काल जब हो जाता है तो उसके ऊपर फिर कीमत और कीमत के बाद ब्याज और ब्याज के बाद पेनल्टी और पेनल्टी के बाद 10 तरह के व्यवधान। हमने कहा नहीं, सामाजिक जगह है, किसी व्यक्ति की नहीं है, तो समाज को इसका लाभ जरूर मिलेगा, और हमने सब बाधाएं दूर करके और इस स्थान को जो है उस समय दिलवाया। तो आज यहां अरोड़वंश धर्मशाला को बनाने का जो आपने एक उद्यम अपने हाथ में लिया है, बहुत शीघ्र इसको आप पूरा करेंगे। सामाजिक संस्थाओं के नाते से जितने प्रकल्प हैं समाज की भलाई के लिए, उसको दिशा देने के लिए, कभी कभी समाजों में कुरीतियां आती हैं, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, या समाज में कुछ ऐसे नीडी जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करनी होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं न केवल अपने समाज के बल्कि सारे सामान्य समाज में, जिनके स्वास्थ्य की चिंता, इलाज की चिंता, कहीं डिस्पेंसरी, कहीं हॉस्पिटल, ये सब करने कराने होते हैं। यात्री लोग बाहर से आते जाते हैं, धर्मशालाएं उनके काम आती हैं। तो ऐसा एक स्थल बनने से निश्चित रूप से सभी को लाभ होता है। तो ऐसा ये जो भवन, और खुशी की बात यह है कि न केवल ये अरोड़वंश का भवन बल्कि साथ में जो अग्रवाल भवन है, मुझे गोपाल कांडा जी बता रहे थे कि दोनों भवनों की शक्ल हम एक जैसी रखेंगे। मैंने यही जोड़ा था कि भवन एक जैसे रखना बड़ा आसान है, लेकिन आपसी भाईचारा, पड़ोसियों में जो भाईचारा होता है तो भाईचारा भी बड़ा जबरदस्त होता है। और कभी दुर्भाग्य से क्या पड़ोसियों में कुछ नुकर चुकर हो जाए तो वो भी जबरदस्त होती है। तो ये समाज, चाहे अग्रवाल समाज, अरोड़वंश समाज, दोनों का भाईचारा भी इसी प्रकार से बना रहे जैसे आज दिखता है, क्योंकि पूरे समाज को एक संगठित रखना ये हमारे आगे की पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सामाजिक संगठन का अपना एक महत्व होता है, और एक हिम्मत से काम करना है। अच्छे को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना, बुरे को बुरा कहना, इसकी हिम्मत भी हम मेरे सब में मन में होनी चाहिए। क्योंकि समय समय पर बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब आपको अपना एक सामूहिक शक्ति के नाते प्रदर्शन करना होता है, तो आप अपना प्रदर्शन बढ़िया ढंग से करते रहें। सिरसा की जनता के लिए मैं इस प्रकार के स्थानों के शिलान्यास के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। अब पीछे से थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं गोपाल जी कि खाली शुभकामनाओं से कार्य नहीं चलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमारी सांसद हैं, खाली भाषण दे गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। 5-5 लाख रुपए दोनों भवनों को तो देंगे ही। वो कहते 5-5 मैं दूंगी। और भाई गोपाल जी का और गोविंद जी का तो डबल जिम्मेवारी बनती है, तो इनका 5 से काम नहीं चलेगा, 11-11 ये भी देंगे, ठीक है। और भाई जब आप मेरे से अपेक्षा करते हैं तो दोनों भवनों के लिए 21-21 लाख रुपया मैं अपने डिस्कशन कोटा में से भी देता हूं। कुल मिलाकर के दोनों भवनों के लिए आज ये 32 और 5 37 लाख रुपया अग्रवाल भवन के लिए और 37 लाख रुपया अरोड़वंश भवन के लिए, इन दोनों के भवनों के निर्माण में हमारा जितना भी सहयोग हम उसको करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, आगे भी कभी सरकार से कोई अपेक्षा हो, जब तक मनोहर लाल है चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। कृपया अभी बैठे रहे मुख्यमंत्री जी का, और जो आए हुए डिग्निटरीज हैं अभी उनका स्वागत किया जाना है। मैं आए हुए समाज का, आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी बहन रीना सेठी जी को कि वो आए हुए मेहमानों का अभिनंदन करें, उनका आभार व्यक्त करें। बहन रीना सेठी जी, आइए, आपका स्वागत है। मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार। और मंच पर बैठे सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आज इस मौके पर मैं बहुत सब अपने समाज की तरफ से मैं धन्यवाद करूँगी।
आज की जो एक गिफ्ट जो आज ये सीएम साहब हमें देकर गए हैं, ये 50 वर्षों से कहीं ना कहीं लंबित पड़ी थी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और दिल से आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद बहन रीना सेठी जी। समृद्धि जी तो रहेगा।